हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट, बेसिकली आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4। ठीक है, 2 टैरो 2 रैकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ये हमने लिया है टैरो और हम यहाँ पे कर रहे हैं शफलिंग। लेट्स कनेक्ट द कार्ड्स। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे पहले कार्ड रखता हूँ एंड देन विल कनेक्ट टू अदर कार्ड्स। तो हम यहाँ पे चुन रहे हैं कुछ कार्ड, ये आ गया सेकंड कार्ड। ठीक है, और चुनते हैं कुछ कार्ड्स, ये आ गया है थर्ड। ठीक है, here we go and we will choose fourth fifth। चलो 5 कार्ड तो आ चुके हैं, साइड में रखता हूँ इस डेक को। देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला है ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इजीली। तो अभी बात हो रही है बेसिकली कुछ समझाने की और कुछ समझने की। ठीक है, जब हम बात करते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स की तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो इच्छाएं हैं वो बस ऐसी कि मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुछ बातें सुनो। अब यहाँ पे आपके ऊपर अधिकार जमा रहा है कि भाई देखो तुम्हें तो मेरी बात सुननी होगी एंड तुम मुझे जानते हो वगैरह वगैरह। ये चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी कारण से ना अगर आपको लग रहा है कि भाई आप सही हो और मैं गलत हूँ, तो क्या है ऐसा कि आपको लगता है कि आप सही हो और ये गलत है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस चीज़ को पहली बात तो क्लियर करना चाहेंगे। दूसरी बात जो हमें यहाँ पे दिखने को मिल रही, सो इन वे हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन कह रहा है कि मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, ठीक है, वो बातें आप समझो। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये कुछ बातें कर रहे हैं जो आपके ऊपर वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि देखो भाई चीज़ें ऐसी है और मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। मतलब एक तरफ इनका अपना खुद का वर्जन हो सकता है कि भाई ये मैंने कहा और ये बात आपको सही माननी होगी। हाँ, अगर आप इनकी किसी बात को काट रहे हो क्या, कि नहीं आप तो ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, तो यार ये देखो ऐसा नहीं है, ये बस आपकी एक सोच है। ठीक है, यानी इसी बात को आपके सामने लगातार कहते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई देखो हर बात को आप एकदम से नेगेटिव लेके मत जाइए। अगर मैं कुछ क्लैरिफाई कर रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा रखिएगा। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये आ चुका है क्वीन ऑफ क्लब्स का कार्ड, कैंसर ऑफ फाइसेस। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पर्सन कह रहा है कि देखो कई बार मैं आपको एक्सप्लेन करते करते इमोशनल हो जाता हूँ एंड वो चाहता है कि आप भी कई बार इनको सुनते सुनते इमोशनल हो जाइए या फिर हो जाते थे। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूँ, या फिर जो आपको लग रहा है कि भी कोई डर कि ये पर्सन अब बात नहीं करेगा या फिर पर्सन आपसे दूर चला गया, तो ऐसा कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस आप कई बार मेरी मजबूरी समझो, है ना। मान लो ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है तो कई बार जब ये इनका रोने का मन करता है तो एकदम से खुद को चुप करा देते हैं या फिर वो शांत बैठते हैं। या फिर अगर ये बहुत गुस्सा कर रहे हैं और आप उनको लग रहा है कि भाई ये गुस्सा आपके ऊपर फट पड़ेगा, तो एकदम से वो फ़ोन कट कर देते हैं या फिर आपसे बात करना बंद करते हैं। तो अगर आप इनको जेन्युइनली जानते हो तो आप इन बातों से वाकिफ़ हो गए कि हाँ ऐसा होता है और अच्छा हुआ इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, या फिर इस पर्सन ने ऐसा होने से पहले ही ये चीज़ें बंद कर दी, है ना। तो अपने स्वभाव को देखो बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऐसा कहते हैं कि भाई कोई भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना प्रयास करते हो। बट अगेन ये पर्सन कह रहा है कि देखो अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से आप कभी हर्ट ना हो। ठीक है, तो एक तरह का ये एक प्रयास है उनका आपको बताने का कि भैया मैंने हमेशा कोशिश की है सद्भावना की एंड हमेशा आपके साथ डटे रहने की, आपका साथ देने की, तो आप कोई भी मुझे नेगेटिवली मत लो। ठीक है, तो कोई अगर आपके कान भर रहा है कि नहीं ये पर्सन तो ऐसा है, पर्सन की कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, फिर ये पर्सन उल्टा आपको दुख की खाई में डाल रहा है, तो आप उसके बारे में सोचिए। ठीक है, हालांकि आपका अपना ओपिनियन हो तो अलग बात है क्योंकि आपने खुद बनाया होगा, फिर इसमें ये कुछ नहीं कर सकते। बट अगर किसी और ने कोई ओपिनियन आपको दिया है बना बनाया, तो ये उसको तोड़ना चाहते हैं। ठीक है,
थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये आ चुका है द फूल की एनर्जी। भाई सिंपल यहाँ पे कह रहा है कि द फूल की एनर्जी जैसे है ये उसी में जीते हैं। लाइक कि भाई ये कह रही है भाई मैं ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं करता कि भाई आपसे अगर बात करनी है तो मन को शांत कर लो वगैरह, नहीं, जो मुझे लगता है ना मैं बिल्कुल वो आपके सामने रखूँगा। अगर आपको लगता है कि कई बार ये पर्सन एकदम से शांत बैठते हैं, कई बार अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये उनका एटीट्यूड है और इनका एटीट्यूड बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। दूसरी बात कि किसी कारणवश अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपसे बात करने के बाद भी एकदम से चुप होता है, या फिर आपको लगता है कि भाई सोशल मीडिया पे है किसी और से बात कर रहा है, तो ये उनकी स्पेशलिटी है। दिस इज द पर्सन इज, ये आपसे वो बातें छुपा नहीं रहा। अगर सोशल मीडिया पे है तो यू नो अबाउट हिम और यू नो अबाउट हर कि भाई ये पर्सन किसी से बात करता है नहीं करता, है ना। कभी कभी इनके अगर मान लो आप देखते कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन दिखा इवन ऑन ट्रू कॉलर कि भाई इतना लेट ही क्यों है ऑनलाइन, तो मे बी ये पर्सन किसी से बात कर रहा है, बट ये उनकी एक फ्रीडम है कि जो उनको सही लगता है वो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कोई बात आपसे छुपाते हैं, बिकॉज ये बात आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, है ना। अगर आपको जानकारी है उनके बारे में, ये पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो ये कह रही है देखो ये एक फूल की एनर्जी है, मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसके बारे में मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। अगर मैं किसी से बात करता हूँ एकदम से, अगर आपके साथ भी बात करता हूँ और एकदम से चुप होता हूँ, तो ये मेरी एनर्जी है, ठीक है। एंड यू नो अबाउट माई एनर्जी। तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, उन्होंने बताया था मे बी कि मैं ऐसा हूँ या फिर वैसा रहूँगा, है ना। तो एक्सपेक्ट करना जब आप मुझसे बात करना स्टार्ट करोगे तो एक प्रकार से आपको संदेश दे रहे हैं कि जो मैंने कहा था मैं बिल्कुल वैसी हूँ, मैं कुछ बदला वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। अगला जो कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड सिंपल वो पर्सन कह रहा है यहाँ पे कि कई बार मैं अकेले पड़ जाता हूँ अपने ही खुद फैसलों से। तो जो हमने देखा कि जो फूल की एनर्जी है वो खुशियाँ भी देती है, बट कई बार अकेले भी इंसान को कर देती है। लाइक मान लो अगर आप इनकी किसी बात से हर्ट हो गए, या फिर इनकी फूल की एनर्जी आपने देखा कि किसी से बात कर रहा है आपको अच्छा नहीं लगा, आपने बात करना बंद कर दिया, तो ये जब अकेले पड़ जाते हैं ना कि भाई मैं कैसे समझाऊं कि क्या करूं, तो फिर इनको समझाने का मौका नहीं मिलता। बिकॉज अगर आप फूल की एनर्जी में किसी से बात नहीं करते, तो जब आपको तकलीफ होती है तब भी आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे, आपको बस अकेले रहना होगा और ये आदत आपको डालनी होगी। और वही बात हमें यहाँ पे दिखती है कि जब ये अकेले पढ़ते हैं तो इनको कोई सपोर्ट नहीं करता, एंड तब इनको लगता है कि भाई ये क्या हम किसे कहे, इट इज़ ऑल अबाउट व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कई बार वो कहते हैं कि देखो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप मुझे अकेला पाड़ रहे हो या फिर अकेला कर रहे हो, तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ये किस्मत ही तो है जो हमें मिला भी सकती है और हमें जुदा भी कर सकती है। तो ये अगर किसी किस्मत को ब्लेम कर रहे हैं ना, तो इनको समझना होगा कि नहीं, आप किस्मत को ब्लेम नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप किस्मत के खिलाफ भी जा नहीं सकते। जो रियलिटी है आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा द वे इट इज़, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस सेकेंड टैरो की, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। इसमें मिले हैं कुछ कार्ड, ये आगे हैं 2 कार्ड्स, और चुनते हैं हम यहाँ पे 3 कार्ड, ठीक है। चलो यहाँ गया थर्ड, एंड बचे हैं 2, दैट्स इट। चलो एक मिल गया हमें, ओके ये मैंने देख लिया बिकॉज यहाँ पे नीचे गिरा था। 10 ऑफ कप्स है ये, एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं, एंड दैट इज दिस, ठीक है। चलो तो हमें हमारे 5 कार्ड जो हैं वो मिल चुके हैं। देखते हैं अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या आता है, ओके। तो जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स कार्ड, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। एंड आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन की जो सोच है वो बिल्कुल ऐसी है कि देखो, क्लैरिफिकेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें होती है और मेरे साथ तो कौन सी चीज़ें 100% होती है। तो एक तरफ से आपको आगाह कर देना कि देखो भाई ज़िंदगी ऐसी है एंड मैं ज़िंदगी में ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ, तो आप कुछ सरप्राइज मत होना अगर आपको ये दिखाई दे, ठीक है। तो एक तरफ से मैं क्या हूँ कैसा हूँ, सेकेंडली आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई अगर आप गुस्सा आ गया तो आप क्या कर सकते हो, बेस्ट क्या होगा, किस बात से मैं एकदम से हर्ट हो जाऊंगा और किस बात से मुझे खुशी होगी। तो मतलब आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने मुझसे फ़ोन पे बातें नहीं की तो मैं हर्ट हो जाऊंगा, तो मुझे स्पेशली हर्ट करने के लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं जो इनके हिसाब से सही हो, और मे बी इनको भी थोड़ा सा पछतावा हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब ये रिश्ता टूटे नहीं किसी भी हालत में, ठीक है। ये रिश्ता वैसे का वैसे बना रहे। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि ये पर्सन कह रहा है कि बस कि बी विथ मी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, चाहे आपको मुझे हर्ट करना है, आपको मुझसे बातें करनी है, आपको खुश रहना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है।
सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये आ चुका है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है, लियो का साइन। देखो सिंपल कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं जब आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक ये इस रिश्ते से खुश भी है, बिकॉज यहाँ पे उनको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, यीन प्लस यांग दोनों ही पावरफुल, ठीक है। तो कह रही है अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं करूँगा, आपको छोड़ के जाऊँगा, तो ये मे बी बस आपकी एक सोच है, रियलिटी नहीं है। बिकॉज जितना मैंने आपको जाना है, आप मेरे लिए स्पेशल थे, स्पेशल हो और स्पेशल रहोगे। तो नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर कप पे पाइसेस, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कई बार ना हम किसी और को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। हम बात करते हैं हमारे रिश्ते के बारे में कि भाई आज ये हो गया, फिर मैंने ये एक्सपेक्ट किया था और मेरा जो पर्सन है उसने ये वो कहा। तो इस बात को लेके आप परेशान ना हो, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो बस एक मेरा फ्रेंड हो सकता है या फिर वेल्युएशन जिसके साथ मैंने कुछ बातें शेयर की, है ना। मतलब मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए और मैंने बोल दिया, दैट्स इट। तो ये कुछ अलग बात नहीं है, मैंने उनको ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं किया, बस थोड़ी सी बातें जो है वो उनको मैंने बोल दी है। फोर जो कार्ड, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, सिंपल कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो मुझे जो चाहिए वो ये है कि रिश्ते में कनेक्टिविटी, करेक्शन 100%, जिसे कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, या फिर 100% कि भाई तुम मेरे बारे में सोचते हो, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो मुझे बस चाहिए कि तुम मेरा साथ मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब रिश्ता में भी इधर उधर जा रहा है, बट अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो देन यू विल नेवर लीव मी अलोन, आप कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, है ना। एंड बस इतना ही उनको चाहिए, अगर आप मेरे साथ हो ना किसी प्रकार से, तो बस मुझे सब कुछ मिल गया। तो एक और आपको बात बता रहे हैं कि जस्ट बी विथ मी। एंड जो फिफ्थ कार्ड में मिला है, देखो ये है द एम्परर। कई बार ये पर्सन जो है वो एक्सप्रेस करता है कि मुझे हैंडल करने दो, या फिर मेरा रवैया जो होगा वो थोड़ा सा पावर प्ले का होगा, या फिर कई बार आपको लग सकता है कि मैं मान लो आपके ऊपर अधिकार जमा रहा हूँ, बट दिस इज वॉट आई एम, ठीक है। वो कई बार आपको बताते हैं कि दिस इज द वे आई एम, बिकॉज मैं हूँ ऐसा, बस आपको प्रिटेंड करना है कि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम इसके पहले कार्ड देखा तो दूसरे डायरेक्ट में तो आ गया था व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सिंपल कह रहे हैं कि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून ने मान लो मेरे ऊपर मेरे में बदलाव किए हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें मैं कंट्रोल करूँ, और वही बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें फॉर्चून कुकीज से क्या कार्ड्स मिले हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ये आ चुका है लव लाइफ, ठीक है, एज यू कैन सी लव लाइफ। दिस इज ऑल अबाउट affairs of the heart could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week, ठीक है। तो उसके आगे भी विश्वास करना स्टार्ट करो, पहली बात तो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लव लाइफ है, मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ, दैट इज इट। सेकंड जो कार्ड आ गया वो है assert yourself, go for what you want, the time is ripe for soulmate connection, ओके। तो बस सिंपल कह रहे हैं भाई मैं अगर आपको चाहता हूँ, मेरे लिए आप स्पेशल हो तो हो, और ये आपको मैं बता के रहूँगा, ठीक है। मतलब चाहे आप इनसे आजकल परेशान रह रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे, तो कह रही है भाई मुझे तो आपको बताना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको कितना ज़्यादा चाहता हूँ। अब अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है, दैट इज ऑल अबाउट दी एवलॉन मैजिक। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ये आ चुका है भाई, it is easy to love and accept the light side of yourself. It takes courage to acknowledge the love of the dark side. Okay, and love the dark side. ठीक है। देखो सिंपल कह रहे हैं कि आपने मेरी अच्छी बातें तो याद कर लिया, फिर आपको अच्छा लगा, बट व्हाट अबाउट माय डार्कर साइड। जैसे कि ये पर्सन गुस्सा करता है या फिर एकदम से शांत होता है, कई बार इनको हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, तो दैट इज़ द ट्रू थिंग ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हो तो दैट मीन्स कि आपने इनको स्वीकार कर लिया है फ्रॉम योर होल हार्ट। एंड सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं हमें पे क्या कार्ड मिले हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड जो मिल चुका है यहाँ पे बेसिकली वो आ चुका है, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड लाइक सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। भाई लिव योर ओन ऑथेंटिक लाइफ विद करेज टू बी योर ट्रू सेल्फ, रिन्यू योर फोकस। जिंदगी जैसा आप चाहते हो वैसे जियो, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। तो वो सिंपल करें, आपको भी ये करना है कि फोकस कीजिए आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वो सब करने की, ठीक है। ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट, थैंक यू।